हैं। ये मूड पे रहते हैं और बहुत रोगरी थे। और जब रिएक्शन का प्रोडक्ट आए तो इनको को रेस्ट हुआ। इनका प्लाईवुड का बिजनेस था। और गाड़ी चलाते चलाते फिर गाड़ी बंद कर दिए, प्लाईवुड की दुकान बंद कर दिए। अभी दोस्तों ओनली फॉर रिएक्शन कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। ओनली फॉर रिएक्शन कर रहे हैं। 24 घंटा रिएक्शन 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 कर रहे हैं। और अपना जिंदगी को खुशियों में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अकेला कम पड़ूंगा। आप लोग को सबको बोलना चाहता हूँ, फूल तो हमने बहुत देखा पर गुलाब के जैसा कोई नहीं। फूल तो हमने बहुत देखा, गुलाब जैसा कोई नहीं। स्पीकर हमने बहुत देखे लेकिन रमेश चंद्र चौधरी जैसा कोई नहीं। तो रमेश चौधरी जी को मैं अकेला कम पड़ूंगा। इसलिए सब लोग जोरदार ताली से स्वागत करें। आइए सर, टीएलएस ग्रुप में रमेश चंद्र चौधरी जी, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग रिएक्शन सभी को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, बहुत अच्छा हमारा परिचय देने के लिए। उपेंद्र साहू सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना अच्छा मेरा जानकारी देने के लिए, मेरे बारे में बताने के लिए। तो आज मैं रमेश चंद्र चौधरी डीएलएस ग्रुप में सभी पार्टिसिपेंट को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस कंपनी के फाउंडर डॉक्टर लिम सियोजिन को नमन करना चाहूंगा। और इंडिया में जो लेके आए केएन बसुपलिया सर को, उनको दिल से नमन बंदन। रत्ना मैडम को, जो वो लेके अगर नहीं आते तो शायद हम लोगों के जीवन में इतना बड़ा बदलाव नहीं आता। और साथ में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर संजय सर हैं, अच्छे अच्छे लीडर हैं, जो हमें कुछ ना कुछ डेली जानकारी मिलती रहता है। गुड मॉर्निंग हम सर, लोग गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग जैक्सन। और उसके बाद में हमारे अशोक सर को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो इतना बढ़िया, जो डेली हम लोग को कुछ ना कुछ इतना सुबह 7:45 बजे लाइव मिलता है। ये चैनल जो चल रहा है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को जीवन में बदलाव आ रहा है, क्योंकि सीखना ही सबसे बड़ी जिंदगी का जो होती है ना, सीखना सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। कोई भी क्षेत्र में हमें काम करना है तो सीखना बहुत जरूरी है। आप दुनिया में देखिए, कोई भी काम अगर हम करते हैं और अगर हम बिना सीखे काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर वही काम हम सीख कर करते हैं तो कोई हमें फेल नहीं कर सकता। इसलिए हमें सीखना बहुत जरूरी है। और सीखने के लिए सुबह जो मीटिंग है, दोपहर को 12 बजे जो मीटिंग है, शाम को आरवीसी यूनिवर्सिटी की तरह आरवीसी पे लाइव आता है। हमें सीखने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हमें आगे बढ़ना है और कामयाब होना है, तो हम सीखने के लिए रास्ते बहुत हैं। कोई भी एक साधारण से साधारण, छोटा से छोटा, गरीब से गरीब इंसान इस इंडस्ट्री में सीख करके बहुत तेजी से वो अपने करियर को बना सकता है, हासिल कर सकता है। तो मैं शुरुआत करूंगा। आज अपने टॉपिक पे आता हूं कि हम लोग रिएक्शन में क्यों आए, रिएक्शन हमें क्यों अच्छा लगता है, लोगों को रिएक्शन क्यों करना चाहिए। तो हम भी सेहत के कारण ही आए थे। सेहत खराब था, रिएक्शन प्रोडक्ट यूज किया, अच्छा लगा, बहुत सारे बेनिफिट मिले, फायदे हुए। और जब मुझे फायदा हुआ तो ये लगा कि नहीं, अगर मुझे रिएक्शन का प्रोडक्ट फायदा कर सकता है तो पूरी दुनिया को फायदा कर सकता है। और अगर रिएक्शन का प्रोडक्ट बताने से हमें पैसा मिलता है, तो इससे अच्छा काम दुनिया में हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रिएक्शन का प्रोडक्ट खाने से जब इसका ताकत पता चलता है, तब मालूम ये पड़ता है कि रिएक्शन का प्रोडक्ट अगर हम किसी को बताते हैं तो कहीं ना कहीं उसका सेहत तो ठीक होगा ही होगा। और अगर समझो समझ गया तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। और अगर नहीं भी समझा तो कल मजबूर होकर उसको रिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले समय में बोला जाता है बीमारी इतना ज्यादा बढ़ने वाली है,
इतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ जाएंगी कि स्वस्थ रहने के लिए लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। तो हमें डीएक्शन का प्रोडक्ट इसलिए इस्तेमाल करना है क्योंकि डीएक्शन का प्रोडक्ट जो है वो प्रिवेंशन पे भी काम करता है और क्योर भी करता है। यानी हमें कुछ प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे खत्म भी हो जाता है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फ्यूचर में बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा, बड़ा बड़ा रोग नहीं आएगा। बहुत सारा पैसा हमारा आने वाले समय में, हमारा कमाया हुआ धन दवा खाना में और बीमारी पे खर्च होने से हमारा बच जाएगा। तो हमें इसलिए डीएक्शन का सिस्टम और डीएक्शन का प्रोडक्ट बहुत ही ताकतवर लगा। और तभी से मैंने डिसीजन ले लिया, निर्णय लिया कि मुझे अब डीएक्शन करना ही है। और डीएक्शन से अच्छा अब इस दुनिया में कुछ है नहीं, क्योंकि इसके बारे में जब मैं जानकारी लेता हूँ और सीखता हूँ तब मुझे पता चलता है कि डीएक्शन जो शक्ति है वो शक्ति तो मैंने आज तक कहीं देखा ही नहीं, ना तो मैंने सुना। मैंने बहुत कुछ दुनिया में किया आज तक, इस डीएक्शन के पहले बहुत सारा काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे संतुष्टि नहीं थी, खुशी नहीं थी। लेकिन डीएक्शन ने जो मुझे खुशियां दिया है, जो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, जो मेरा स्ट्रेस को खत्म किया है, तनाव को खत्म किया है, ये कहीं बाहर बाजार में या बाहर की दुनिया में आपका ये स्ट्रेस और तनाव खत्म नहीं होता है। ये डीएक्शन ही है जो आपका स्ट्रेस और तनाव खत्म करके और आपके घर में खुशियां ला के देगा। तो मैं अभी इसके बेसिक चीज पे मैं बात करूं कि डीएक्शन क्या है। डीएक्शन के बारे में अगर मैं बताऊं तो डीएक्शन एक बहुत ही ताकतवर गैनोडर्मा से बना हुआ एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इंडस्ट्री है, एमलेम इंडस्ट्री है। जो इसके फाउंडर डॉक्टर लिम सियोजिन खड़गपुर से आईआईटी किए और डबल पीएचडी किए। डबल पीएचडी करने के बाद बहुत बड़े साइंटिस्ट बने और इस गैनोडर्मा के ऊपर 10 साल रिसर्च किए। जो डीएक्शन कंपनी का गैनोडर्मा है वो सुपीरियर हर्ब है, ये किंग ऑफ हर्ब कैटेगरी में आता है, जो जड़ी बूटियों का महाराजा कहलाता है। और उस पर 10 साल रिसर्च करने के बाद 1993 से मलेशिया में स्टार्ट होता है, मलेशिया से स्टार्ट करते हैं। और 1993 में से स्टार्ट करने के बाद आज 30 साल जाते जाते जो हमारा डीएक्शन का जो कंपनी है, जो डीएक्शन का सिस्टम है, इतना ताकतवर होने के बाद 30 साल में पूरे विश्व को ये कवर कर लिया। पूरे विश्व में 200 प्लस कंट्री, मतलब 200 प्लस देशों में जाने का मतलब कि अगर ये ताकतवर नहीं रहेगा या ताकतवर नहीं रहता तो पूरे विश्व को इतना तेजी से कवर कैसे करता। तो पूरे विश्व को कवर किया। इससे ये पता चलता है कि डीएक्शन का प्रोडक्ट में दम है, पावर है। और दूसरा चीज क्या है कि जो डीएक्शन का प्रोडक्ट के बाद जो इसका सिस्टम को देखा जाए तो ये वन वर्ल्ड वन मार्केट है, एक विश्व एक बाजार है। हम कहीं ना कहीं जैसे कोई प्रोफाइल की बात करते हैं तो डीएक्शन का प्रोफाइल ही इतना स्ट्रांग है, इतना ताकतवर है डीएक्शन का प्रोफाइल कि अगर प्रोफाइल को ही अगर हम समझ जाएं, डीएक्शन का अगर हम प्रोफाइल को ही समझ जाएं तो डीएक्शन के जैसा इससे ताकतवर इंडस्ट्री आपको इंडिया में नहीं पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। कि जैसे आज तक कोई भी कंपनी है, कोई भी इंडस्ट्री, बहुत सारे नेटवर्क कंपनी, बहुत सारे एम्बलम कंपनी है, लेकिन किसी कंपनी का जो मालिक है वो साइंटिस्ट नहीं है, खड़गपुर से आईआईटी नहीं किया है, डबल पीएचडी नहीं किया है, और किसी भी अपने प्रोडक्ट के ऊपर 10 साल रिसर्च नहीं हुआ है। ओनली डीएक्शन कंपनी एक ऐसा कंपनी है, मात्र दुनिया में एक ऐसी कंपनी है जो हमारे कंपनी के मालिक एक साइंटिस्ट हैं, एक आईआईटीएन है, 10 साल रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट है। जो गैनोडर्मा है वो जड़ी बूटियों का महाराजा, किंग ऑफ हर्ब कैटेगरी में आता है। आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है। ऐसे प्रोफाइल में, अपने डीएक्शन की प्रोफाइल में ऐसे 4 से 5 पॉइंट ऐसे हैं जो हर दुनिया के किसी भी कंपनी में वो मिलता नहीं है। डीएक्शन दुनिया से अलग दिखता है और अलग है, ये प्रूफ हो जाता है। ये मैं प्रूफ करके दे दूंगा, आप चाहिए तो अपने मोबाइल में सर्च करके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर ये है
कि कंपनी का मालिक एक साइंटिस्ट है। दूसरा नंबर क्या है, ये रिसर्च किया हुआ जो प्रोडक्ट है वो किंग ऑफ हर्ब है। गैनोडर्मा जो है वो जड़ी बूटियों का महाराजा कहलाता है, गैनोडर्मा। और तीसरा चीज जो है, जो हमारा जो डिएक्शन का कंपनी है, ये एक विश्व एक बाजार है, वन वर्ल्ड वन मार्केट। आप एक जगह पे कहीं भी आईडी बना के अपना डिएक्शन का आईडी बना के आप पूरे विश्व में कहीं भी प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। बाकी अदर कंपनियों में अगर आप देखेंगे तो आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा भी कंपनी बहुत सारे देशों में है, लेकिन कभी उनसे पूछिए कि क्या आप एक ही जो आईडी बनाए हैं या इंडिया में बनाए हैं, तो क्या उस आईडी से आप बाहर देशों में परचेस किए हैं कभी, या उसका बाहर देशों में परचेस किया हुआ सिस्टम काम किया है आपके साथ? नहीं करता है। ओनली डिएक्शन ऐसी कंपनी है जो वन वर्ल्ड और मार्केट का कॉन्सेप्ट यूज करता है, और एक विश्व एक बाजार, आप एक ही देश में रह के पूरे विश्व में आप अपना व्यापार कर सकते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है कि हमारा जो डिएक्शन का कंपनी है ये वन ड्रैगन कंपनी है। वन ड्रैगन बोले तो एक छत के नीचे, एक छत के नीचे कल्टीवेशन करना, खेती करना, उसका कल्टीवेशन करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब सब कुछ एक ही जगह पे होता है। उसको वन ड्रैगन कंपनी बोलते हैं। डिएक्शन वन ड्रैगन कंपनी है, जो पूरी दुनिया में ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो सब कुछ खुद का करता हो। हमारा डिएक्शन कंपनी 100% सब करता है। जब स्टार्ट हुआ था सिर्फ गैनोडर्मा से लेके स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज की डेट में देखेंगे तो हमारे डिएक्शन कंपनी के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम पूरा घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ऐसी हमारी मजबूरी है जो कहीं ना कहीं हमें बाजार में खरीदना ही पड़ता है। अगर वो सारे प्रोडक्ट हम चेंज करके रिएक्शन का प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो भी आपके घर में बहुत सारा बड़ा बड़ा रोग से आपका परिवार बचेगा। ये खुद का जो जो जितना ज्यादा प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा, उसको उतना ही ज्यादा इसके बारे में मालूम पड़ेगा। तो बोला जाता है कि रिएक्शन में आप पहला नंबर प्रोडक्ट को अच्छे से इस्तेमाल करिए। अच्छे से जब इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करने के बाद में आपको खुद पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट कितना क्या क्या कैसे कैसे काम करता है, आपको क्या क्या बेनिफिट दे रहा है। जब आपको बेनिफिट मिलता है, वही बेनिफिट मार्केट में शेयर करिए, लोगों को बताइए कि रिएक्शन का प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करता हूं और मुझे ये फायदा होता है। जब आप शेयर करेंगे तब क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट बिकना चालू हो जाएगा। जब हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और बिना इस्तेमाल किए हम बताएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर रहता है, हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है लो रहता है, हम कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं हम बात करने में अटक जाते हैं। तो अगर जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, उतना ही अच्छे से ज्यादा आप शेयर कर पाएंगे। और जब शेयर करेंगे, आपका प्रोडक्ट जब सेल होगा, तो कहीं ना कहीं लोग जब इस्तेमाल करेंगे और उनको भी अच्छा लगेगा, तो जैसे हमें मालूम पड़ गया और समझ में आ गया कि रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, रिएक्शन का सिस्टम क्या है, रिएक्शन का पावर क्या है, ऐसे जब आपके शेयर करने से लोग इस्तेमाल करेंगे, तो उनको भी एक दिन समझ में आ जाएगा कि रिएक्शन का क्या पावर है, रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट है, क्या बेनिफिट देता है, क्या फायदे होंगे, क्या करना है, कैसे करना है। आपको रिएक्शन को बिल्ड करने में और रिएक्शन का बिजनेस बढ़ने में आपका टाइम नहीं लगेगा। तो हमें करना क्या है? इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा, पहले पहले जो नए लोग आते हैं उनको अच्छे से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए, और वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए जो कहीं ना कहीं हमें बाजार से खरीदना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। कल आपको ये ना मालूम पड़े कि जैसे हमें मेरा कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्चा हो रहा है, या मैं ये सामान मैं नहीं यूज करता, मैं क्यों यूज करूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आपको आप वही सामान इस्तेमाल करिए जो कहीं ना कहीं आपको बाजार खरीद
पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप चाय पीते हैं तो आप डिएक्शन का ही चाय पीजिए, अगर आप टूथपेस्ट करते हैं तो आप डिएक्शन का ही पेस्ट करिए, सौंफ से नहाते हैं तो डिएक्शन का ही सौंफ से नहाइए, अगर आप हेयर ऑयल लगाते हैं तो डिएक्शन का हेयर ऑयल लगाइए, क्रीम पाउडर है, शैम्पू है, बच्चे लोग के लिए कोकोजी है, हॉलिस गोल्ड बीटा मंगाते हैं तो कोकोजी पिला सकते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर कमजोरी है, हम फल फ्रूट नहीं खा सकते, बहुत सारा हमें विटामिन की जरूरत होती है, बहुत सारे लोग च्यवनप्राश वगैरह खाते हैं, मल्टी विटामिन की गोली ढूंढते हैं, तो उसकी जगह पे सुपर फ्रूट स्प्रूना है जो हमारे पास रिएक्शन कंपनी के पास जो सुपर फ्रूट है स्प्रूना अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कोई भी प्रकार का न्यूट्रिशन की कमी नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसी चीज हैं जो हम अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से हमें बाहर से खरीदना पड़ता है, तो हमें रिएक्शन का प्रोडक्ट को चेंज करना है, कहीं ना कहीं मार्केट के प्रोडक्ट से हमें रिएक्शन के प्रोडक्ट को बदली कर देना है, रिएक्शन का प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, मार्केट का सामान बंद कर देना है। क्यों? मार्केट का सामान यूज करने से आपको कहीं ना कहीं तीन तरह से नुकसान होता है। सबसे पहला कि आप जब भी कोई सामान बाजार से खरीदते हैं तो आपका कुछ भी जो सामान का पैसा है वो आपको पे करना पड़ता है, देना पड़ता है। बाजार में कोई फ्री में सामान नहीं मिलता। तो अगर हम बाजार से कोई भी सामान खरीदते हैं तो पहला नंबर हमारा पैसा जाता है, दूसरा नंबर क्या होगा लॉस, आपका पैसा एक बार गया तो वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर वही सामान हम बाजार का इस्तेमाल करते हैं तो दूसरा नुकसान क्या होता है कि वो कलर केमिकल मिलावट वाला सामान रहता है। बहुत सारे चीज जो रहते हैं आज मार्केट में मिलावट वाले रहते हैं, उसमें हेल्थ का कोई गारंटी नहीं रहता है, उससे कुछ हेल्थ नहीं मिलता है। और जब मार्केट का सामान हम इस्तेमाल करते हैं तो दूसरा नुकसान हमारा होता है कि हमारा हेल्थ खराब होता है। और जब हमारा हेल्थ खराब होता है तब क्या होगा, हमारा बहुत सारा पैसा हॉस्पिटल में जाने का रास्ता खुल जाता है और बहुत सारा पैसा हमारा आने वाले समय में लॉस होता है। आदमी के जीवन की जो कमाई है, बोला जाता है कि आज का रेशो बता 40 से 45% जो हमारे जीवन का पैसा है वो दवा खाने पे खर्च होता है, बीमारियों पे खर्च होता है। तो क्या होगा, बाजार में तो पैसा जाएगा और जब वही सामान हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे घर में रोग आएगा तो बहुत सारा पैसा हॉस्पिटल पे खर्च होगा। तीसरा नुकसान क्या होगा कि हमने देखा है बहुत सारे लोगों को जब बड़ा रोग आ जाता है बहुत सारा पैसा खर्चा करने के बाद भी लोगों का रोग ठीक नहीं होता, पैसा भी चला जाता है और रोग बीमारी भी जड़ से नहीं जाता। तो क्या होता है जब कोई आदमी रोगी हो जाता है तो उसका पर्सनल जो काम है, आज के डेट में कोई भी आदमी कहीं भी फ्री नहीं है, कुछ ना कुछ काम हर आदमी कहीं ना कहीं कर रहा है। तो जब उसका पर्सनल जो उसका बीमारी आ जाएगा शरीर के अंदर, तकलीफ हो जाएगा, तो जो पर्सनल काम कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ कमा रहा है, कुछ ना कुछ शरीर से पैसे के लिए काम कर रहा है, इसी शरीर से वो पैसा कमा रहा है, तो जब शरीर खराब हो जाएगा, रोगी बन जाएगा, तो वो फिर उसका काम धंधा भी बंद हो जाएगा, काम पे नहीं जाएगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। और क्या होगा, वो खुद जब बीमार पड़ जाएगा तो उसका पूरा परिवार भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कितना ज्यादा नुकसान है, चारों तरफ से हमारा नुकसान ही नुकसान है। नहीं, हम आज रिएक्शन को नहीं समझे तो मार्केट में गोल 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 घूम के हम खड्डे में चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन हमारी आंखें तब खुलती है, एक चीज तो सही है कि आदमी को समझ में तब आता है जब समय निकल जाता है, मतलब सेहत और समय, आदमी को तब समझ आता है कि जब सेहत और समय जब दोनों निकल जाता है तब आदमी को समझ में आता है कि काश मैं पहले कुछ कर लिया होता। लेकिन जब ये दोनों चीज एक बार निकल जाएगा ना तो वापस नहीं आएगा। इसलिए हमें पहले से सीखना है और समझना है। अगर कुछ भी आपके मन में डाउट होता है, कुछ भी मन में आपके शंका है, तो आप क्लियर करिए, अपने अप्लायंस से मिलिए, आप पूछिए क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत हो रही है। तो हमें अच्छे से क्या करना है, सीखना है, और सीख के हमें रिएक्शन का प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके और अपने जीवन को एक खुशहाल जिंदगी जीना है, बड़े बड़े रोगों से अपने परिवार को बचाना है। तो जब यही सब चीज हम रिएक्शन का रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, हमारे घर में स्ट्रेस नहीं रहेगा, बहुत सारा पैसा हॉस्पिटल पे खर्च नहीं होगा, और हमारा परिवार बीमार नहीं पड़ेगा। तब क्या होगा, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, और हमारा क्या होगा
कि बहुत सारा पैसा जो है हॉस्पिटल पे खर्च, और जब हमारा सेहत अच्छा रहेगा तो हम पैसा तो कहीं भी कमा सकते हैं। रिएक्शन से भी कमा सकते हैं, पर्सनल काम धंधा करके कमा सकते हैं, और कुछ काम अलग अलग जो जो काम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपना काम करते हुए रिएक्शन को भी कर रहे हैं। तो क्या हो, हम अपना भी काम कर सकते हैं, रिएक्शन से भी पैसा कमा सकते हैं, और सेहत भी अच्छा रहेगा, तो चारों तरफ से आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे और आपके घर में खुशियां आएंगी। तो हमें रिएक्शन का प्रोडक्ट अच्छे से इस्तेमाल करिए। अब इसके बाद में थोड़ा सा मैं आगे ये टॉपिक बताऊंगा कि जैसे इस्तेमाल तो हमने किया, इस्तेमाल करने के बाद अब हमें बिल्ड करना है, रिएक्शन को आगे लेके जाना है। तो रिएक्शन में ग्रोथ कैसे होगा, क्यों रिएक्शन में ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्यों लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहला नंबर तो ये है कि रिएक्शन का प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करने के बाद जब शेयरिंग करिए, और शेयर करने के बाद लोगों को बताइए कि ये प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं यूज करता हूँ, और ये से मुझे ये फायदे हुए। जब वो बंदा बोलता है कि ये क्या है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तब उसको आप ज्यादा सिखाने की कोशिश मत कीजिए, आप सीधा अपने अपलाइन से मिलवाइए। जो भी आपका अपलाइन है उससे मिलवाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो अपलाइन है, जो रेगुलर सीख, एक्टिव अपलाइन जो होता है, वो जो रेगुलर सीख रहा है, वो कहीं ना कहीं उसको जब मिलवाएंगे तो उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करना, बेसिक चीज क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या करना है, शुरू शुरू में क्या बताना है, कैसे उनको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाना है, तो अच्छे से वो बताएंगे और सिस्टम में लेके जाएंगे, और कहीं ना कहीं फायदा आपका ही होगा। तो बहुत सारे लोग क्या होता है, नॉलेज कम रहता है और सब कुछ वही बताने लगते हैं जगह पे, तो बहुत लोगों के अंदर बहुत सारा गलत फहमी हो जाता है, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक साबित हो जाता है। जब आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित हो जाता है, तो हमारा ही जो कॉन्टेक्ट है, हमारी ही जो लिस्ट है, वो लिस्ट में सब लोगों के पास अगर हमारे पास अच्छे से ज्ञान नहीं है, अच्छे से नॉलेज नहीं है, और जितने हमारे कॉन्टेक्ट की लिस्ट है सबको हम आधा अधूरा ज्ञान दे देंगे, तो क्या होगा, सब लोग आधा अधूरा ज्ञान लेके वो निगेटिव हो जाते हैं, और फिर दोबारा हम बताने की भी कोशिश करेंगे तो दोबारा वो नहीं समझते। तो हमें थोड़ा बेसिक चीज क्या है, बेसिक पे काम करना है। तो जैसे बेसिक चीज यही है कि कभी भी आपको पहला नंबर प्रोडक्ट इस्तेमाल करके सिर्फ शेयर कर दीजिए, क्या फायदा हुआ है फायदा बताइए, झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ पर सच बोला जाता है। यहाँ पर झूठ बोलेंगे तो आपका बिजनेस नहीं होगा, झूठ बोल के बिजनेस यहाँ पे नहीं किया जाता, यहाँ पे सच बोला जाता है। शेयर करने के बाद आपको जब और कुछ पूछता है तो सीधा उसको बोलिए कि भाई ये सामान मैं इस्तेमाल करता हूँ, या मेरा फ्रेंड है, या मेरा दोस्त है, या मेरा क्लाइंट है जिन्होंने मुझे दिया है, आप उनसे संपर्क करिए। तो जब उनसे वो संपर्क करेंगे तो उनके पास नॉलेज ज्यादा रहेगा, और अच्छे से कन्विंस करेंगे, और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाएंगे, काम आपका ही होगा। तो यहाँ तक ठीक है। और उसके बाद में हमें आगे बढ़ने के लिए लगातार हमें सीखते रहना है, और जूम पे बने रहना है। अगर हम लगातार जितना ज़्यादा सीखते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारे पास नॉलेज होगा, और जब हमारे पास नॉलेज होगा तो धीरे धीरे एक दिन हम भी अपलाइन के जैसा काम करने लगेंगे। और अपने लोगों को, जब तक आप अपने लोगों को, जो लोग आएंगे, आपका जो टीम होता है, आपके जो डाउन लाइन होती है, आपके जो बहुत सारे लोग आपके टीम में आते हैं, अगर उनको जब अच्छे से आप सिखाएंगे नहीं, उनको प्लान नहीं देंगे, उनको सिस्टम नहीं बताएंगे, उनको हर सवाल का जवाब नहीं देंगे, उनके डाउट को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा। इसलिए आपको तब तक अपलाइन का सहारा लेना है जब तक आप अच्छे से प्लान नहीं देने लगते, आप अच्छे से बात नहीं करने लगते, हर चीज सवाल का जवाब आपको देने नहीं आने लगता। मतलब यहाँ कि आपको रिएक्शन के बारे में कोई भी सवाल कोई करे तो आपको परफेक्ट जवाब देना है, सटीक जवाब देना है। जैसे कोई सवाल कर रहा है कुछ अलग, आप जवाब दे रहे हैं कुछ अलग, तो वहां पे क्या है, काम नहीं बनता, फिर थोड़ा वहां काम कम हो जाता है। आप सही जवाब देंगे, सही सवाल का सही जवाब देंगे, तो आपका काम बेहतर से बेहतर होते चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें अच्छे से लोगों को कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना है, और कॉन्टेक्ट लिस्ट बना के हमें लोगों के साथ रिलेशन मेंटेन करना है। पहला नंबर,
रिलेशन मेंटेन करते करते जब कोई हमें पॉइंट मिलता है, हम क्या करते हैं, जैसे कि किसी को फोन किए, जैसे हम किसी को बात करने लगे तो हम तुरंत रिएक्शन बताने लगते हैं। रिएक्शन बताने लगते हैं तो उसपे क्या होता है, जब तक हमें कोई पॉइंट नहीं मिलता, जब तक सामने वाला कुछ उसकी जरूरत नहीं है, जब तक जरूरत के हिसाब से हम बात नहीं करेंगे, तब तक हमारा बात नहीं बनता है। तो हमें क्या करना है, कॉन्टेक्ट लिस्ट बना के हमें सिर्फ रिलेशन मेंटेन करना है, हाल चाल पूछना है, उनसे जानना है कि उनके अंदर क्या तकलीफ है। जब तक सामने वाले के अंदर का तकलीफ को हम नहीं पकड़ पाएंगे, तब तक हमारा काम तेजी से नहीं बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ परेशानी है हर इंसान को। लोग क्या चाहते हैं, लोगों की चाहत क्या है? लोगों की चाहत है एक अच्छा स्वास्थ्य। कौन नहीं चाहता है, पूरी दुनिया चाहती है मुझे एक अच्छा स्वास्थ्य मिले। उसके बाद हर आदमी चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं दो पैसा ज्यादा कमाऊं। हर आदमी चाहता है कि मुझे दो पैसा ज्यादा मिले, मैं ज्यादा पैसा कमाऊं, आर्थिक आमदनी। हर आदमी चाहता है। हर आदमी चाहता है कि मुझे मान सम्मान मिले, मुझे दुनिया घूमने का मौका मिले। हर आदमी चाहता है कि मैं भी पूरी दुनिया घूमूं। हर कोई कोई चाहता है कि मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। तो अभी मैं अपनी बात करूं, मैं पहले थोड़ा भी नहीं बोल पाता था। यही नया नया के पहले जब मैं डीएक्शन में शुरू शुरू में आया, मैं आवाज ही नहीं निकलता था हमसे कि मैं क्या बोलूं, कुछ समझ में ही नहीं आता था, कुछ आता भी था वो भी भूल जाता था। तो आज धीरे धीरे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब कितना अच्छा हो गया कि हर आदमी से अच्छे से बात कर सकते हैं। किसी भी आदमी को हम बोलेंगे तो हमारी बातें अच्छी लगती है, उनको समझ में आता है, नहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सोचते हैं कि मुझे बार बार जिंदगी भर जीवन भर काम ना करना पड़े, मुझे पैसिव इनकम मिले, एक बार काम कर दूं और मुझे बार बार पैसा मिलते रहे। बाकी बाहर की दुनिया में जो ये पैसिव इनकम होती है, ये कहीं मिलता नहीं है, रिएक्शन में मिलता है। तो जब हम बात करेंगे, इतने सारे पॉइंट हैं, कोई पॉइंट पे तो कुछ तो उसकी चाहत होगी, कुछ तो उसके अंदर होगा, उसका जो भी चाहत होगा। अगर कोई एक चाहत को पकड़ते हैं और जो उसकी चाहत है, उस चाहत के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो बात ज्यादा बनेगी। तो हमें क्या करना है, चाहत